बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज बहुत जल्दी से मैं बात करूंगा क्योंकि वी हैव गॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज और ये भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से पाकिस्तान के, एंड आई एम एवर सो ग्रेटफुल टू देम कि इन लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस पे ऑनर दिया और हमारे चैनल पे अमजदली आरजे पे दे हैव अपीयर्ड। सबसे पहले नवीद खालिद भट्ट साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वेलकम। बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अल्लाह का करम। Great. Mr. Nizar Nur Ali Gawadri, thank you very much, sir, for your precious time. Thank you, Amjad, and Assalamu alaikum. Walaikum assalam. And to cut it short, आते हैं straight to the business. And कभी आपसे पूछूंगा, पाकिस्तान ने बिल आखिर कनाडा को, आप अभी ऑफलाइन कह रहे थे, अपसेट कर दिया। It took us 17.3 overs, 7 रन का जो हदफ था। क्या कहेंगे सर, क्या हमने बहुत देर नहीं कर दी और 3 विकेटें भी गवा दी? एंड व्हाट अबाउट फखर जमान? टोटली आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है इस वक्त, बट आई थिंक ज्यादा मसला विकेट का है। विकेट पे बॉल बहुत रोक के आता है और फखर जमान उस विकेट का खिलाड़ी है जिस पे बॉल सीधा आता है। ही इज नॉट द काइंड ऑफ प्लेयर जो कि इनिंग्स को बना के चले। सो विकेट वाज क्वाइट टफ। अगर आप देखें तो कैनेडियन बॉलर्स बहुत ज्यादा स्पीड वाले बॉलर नहीं हैं, दरमियाने स्पीड के बॉलर हैं। वो उससे और मसला आ रहा था शुरू में। तो playing in the first 5-6 over was quite difficult. Even if you see when Babar came in, so first few balls he was not being able to middle the ball, even touch a ball at times. So, but 17.3 overs is one thing. You're right. It should have been done in 15 overs or so. Had only one player played well, because on the same wicket, unke Aaron Johnson played a beautiful innings, 44 balls, 52 runs. Yes, yes, Mr. Nizar, now I'll come to you. अभी इनके भी जिक्र कर रहे थे जी, विकेट मुश्किल है। डू यू थिंक जो लेंथ बॉलिंग थी वो ज्यादा कारगर रही? क्योंकि वी सॉ शाहीन आफरीदी, यू नो, ही ट्राइड टू बेंड हिज बैक। उसने ओवर पिच बॉल कर दी जब भी ट्राइड टू बॉल एन इन स्विंगिंग यॉर्कर या उस तरह का बॉल। वेयरएज हमने जब देखा आमिर को बॉल करते हुए, ही वाज एब्सोल्युटली अ क्लास बॉलर। India के खिलाफ he gave away only 23 runs, and when it comes to versus Canada, he was player of the match। 4 overs में 13 runs। मोजेस सामीर और नाजरीन, हमारे पास बिल आखिर we have got Mr. Sadruddin Uttanwala, another huge personality from the corporate world, now an entrepreneur in the USA. Assalamu alaikum, Mr. Sadruddin, and खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आप ही की आवाज के लिए तो बेताब थे सर। ये आई एम रियली सॉरी मिस्टर निज़ार, आपको सदरुद्दीन ये ब्लूटूथ उतारना पड़ेगा वरना आवाज बहुत कम है। एक और ये शायद, हाँ, इफ यू यूज द फोन माइक दैट वुड बी बेटर। हाँ जी, दिस इज बेटर नाउ। अब बेटर। Now you're looking absolutely like Sadruddin। Yes, Sadruddin, sir, Sadruddin, quickly coming to you, पहले तो हुस्न में इजाफा हो गया माशाल्लाह। दूसरा ये कि बाल सफेद खुद आपने किए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। ये यहाँ का स्टाइल है। अच्छा सर, कमिंग टू यू सर। नहीं, बाज दफा आप खुद करते हैं, बाज दफा आपकी बेगम कर देती हैं। और बाज दफा हालात कर देते हैं। नबील साहब कहा करते थे कि जब थोड़ा मसाला बच जाता है बेगम के पास तो वो हमारे बालों में लगा देती है। माशाल्लाह, ध्यान कीजिएगा सर, किसी दिन चाट मसाला ना लगा दे हमारी भाभी। अच्छा सर, कमिंग टू यू सर, क्या आपके मुकद्दस कदम है सर, वो कहाँ है? मैं छूना चाहता हूँ सर। आप मतलब आप यूएसए में गए सर और इतना बड़ा मतलब आपने वो कारनामा करवा दिया पहले मैच में वर्सेस पाकिस्तान। मतलब वी लॉस्ट द गेम। क्या मैजिक कर दिया? सिंपल सीखा हुआ, बी अमेरिकन सपोर्ट अमेरिकन। तो अल्टीमेटली यू नो इट वाज अंडरस्टूड। सर ये बताइएगा, आज आपका जो करंट मुल्क है और हमारा सबका ऑलमोस्ट कहेंगे जी कि वो पूर्वज हमारे जो है वो उनकी दरमियान मुकाबला है, आप क्या देख रहे हैं कि एक और अपसेट तो नहीं आ रहा यूएसए वर्सेस इंडिया? तो अभी कोई एक दिन हम बारिश भी करवा देंगे तो हम निकल जाएंगे, आपको पता है। दिस इज हाउ इट इज सपोज्ड टू बी।
अच्छा, ये भी एक और चीज है। निज़ार, आपकी तरफ आता हूँ। सर जी, ये बताइएगा कि आमिर के मुतालिक मैं कह रहा था, यस्टरडे वाज प्लेयर ऑफ द मैच वर्सेस कनाडा, 4 ओवर्स में 13 रन और 2 विकेटें। डू यू थिंक एक्सपीरियंस का बहुत मैटर होता है? ऑब्वियसली होता है अमजद। अगेन वो जहाँ से बात स्टार्ट हुई थी कंडीशंस की, तो आई थिंक पिच की कंडीशन, टीम की कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए इस टाइम पर, कि जिन हालात में ये टीम गई है और जिस तरह कॉन्स्टिट्यूट हुई है पूरी टीम, राइट। एंड देन फिर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यस, हर पिच का ये हम सबको पता है मेरे ख्याल से, जो क्रिकेट फॉलो करता है, थोड़ा बहुत भी करता है, ये नए ग्राउंड हैं, ये पिच सेटल होने में टाइम ऑब्वियसली लगते हैं, ईयर्स लग जाते हैं उसको सेटल होते होते, अपने हिसाब से जिस तरह वो प्ले करती है। ये शायद वही पिच थी जिस तरह वो जो बाकी लोग बॉल्स कर रहे हैं इसके ऊपर, हम इसको अगर एक्सपीरियंस को छोड़ के अगर हम वो फोर्स लगाना शुरू कर दें और अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दें, और हम ये कहें कि यार वो अगर हम यॉर्कर्स और गुड लेंथ पे, यानी कहाँ पर कहाँ बॉल करनी है, कहाँ पर उसको किस तरह वो पिच बिहेव कर रही है, वो ही देखना इंपॉर्टेंट था शायद। तो जिन्होंने रीड किया है शुरू से, वो चाहे वो छोटी कोई टीम हो, चाहे वो एक्सपीरियंस टीम हो, आप देख लें स्कोर देख लें वो किस तरह बना रहे हैं, किस तरह रोक रहे हैं, रादर विकेट्स किस तरह ले रहे हैं। आप ओवरऑल विकेट्स देख लें, कहाँ पर जितने लोग एलबीडब्ल्यू हुए हैं, जितने लोग कैच हुए हैं, कि जितने लोग बोल्ड हुए हैं, वो सारी गुड लेंथ की बॉल्स हैं। आपको कोई बॉल भी आगे पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो आगे पड़ रहा है सिर्फ उसका इंतजार हो रहा है कि वो आगे पड़ेगा और वो जाएगा बाहर। तो आई थिंक आमिर का यस एक्सपीरियंस है, एंड एक्सपीरियंस के लिहाज से शायद शाहीन अफरीदी भी बिल्कुल भी कम नहीं है, यानी बट उस टाइम पर दिमाग यूज करने की बात है या किसी को समझाने की बात है। जब आपस में आप बात करते हैं ना, तो फिर पता चलता है कि यार अगर एक बंदा है जो उस पूरे एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है, बट अगर वो रिपीटेडली कोई गलती कर रहा है, तो फिर आप उसको समझाते किस तरह है। बट आई थिंक ये तो इट्स ऑनेस्टली इट्स वेरी एविडेंट कि यार नोबडी इज टॉकिंग टू नोबडी, राइट। सारे अपने इंडिविजुअल उसमें हैं, देखते हैं अपने आप को अपने। अब जिस तरह वो आपने रिजवान की बात की, कल की, मैं थोड़ा सा लंबा हो गया बातचीत करते हुए, नो बट प्रॉब्लम। बैटिंग की बात कर रहे थे आप, कल के मैच की बात कर रहे थे, उससे पहले की बात कर रहे थे। आप ये देखिए ना कि टीम मैच बनाना इज समथिंग एल्स। यस, पिच डिफिकल्ट है, बट आपको वो लगता है कि यार हर बंदा अपने अपने हिसाब से खेल रहा है, कि यार मैं किसी तरह ना बस अपनी परफॉर्मेंस दे दूं, राइट। मुझे क्योंकि मुझे सेलेक्ट किया गया है, या मुझे वो इंडिविजुअल ज्यादा खेल रहे हैं, टीम नहीं है, और वो बात भी नहीं कर रहे हैं आपस में, कोई समझा भी नहीं रहा है कि अगर एक बॉल खराब होता है, दो होता है। आपने देखा है किसी को आते हुए? किसी को नहीं देखा आपने इस मैच, इन मैचेस में, 2 मैचेस में नहीं। कोई एक I think दूसरे के that पास नहीं आता है बात करते Nizar, हुए। मैं थोड़ा-सा यहाँ पर तुझे काटता हूँ। If you remember, I don't know if you guys have listened to Wasim Akram. He was very very annoyed and then he said कि यार I think निज़ार, ये शायद हम जो गली की क्रिकेट खेलते हैं, हम जो कॉर्पोरेट लेवल की टीम्स बना के क्रिकेट खेलते हैं, उसमें शायद ये चीजें होती है, इंसान घबरा जाता है, उसकी समझ में नहीं आता है 20 रन पे ले जाए, 10 रन पे ले जाए। But at that level where you are, you know, eating, sleeping, living cricket all your life, वहां पर अगर हम ये बोलते हैं यार, when you're getting into a tournament which is, you know, probably the highest in that format, you're on a World Cup field, you're taking that and you're representing your country, and वहां पर लोगों को अगर ये समझ अभी तक नहीं है, तो आई मीन वी डोंट नीड टू टेल पीपल। अगर तो ये कल का बच्चा है, जैसे उस्मान खान है, आई कैन एक्सपेक्ट उस्मान खान मे डू समथिंग, यू नो, स्टूपिड, और कोई ऐसी गलती कर जाए, समझ में आ जाता है, उसको एक्सपोजर नहीं है। इन सारों को तो एक्सपोजर है ना इन चीजों का। आई थिंक इससे पहले वाली जो एक बात बोल रहे थे ना, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग इट ऑन अ सॉफ्टर नोट, कि जो बॉल्स कहाँ पड़ रही है, मेरे ख्याल में वो हमारी बॉल्स कहीं चली गई है, ये प्रॉब्लम है। We don't have that. We are not being able to, you know, actually go out there and show that we have something that we can do, you know. We are absolutely playing such fearful cricket कि शायद इतनी fearful cricket तो मैंने गलियों में नहीं देखी है यार। मैंने ऐसे लेवल पे नहीं देखी। It is so fearful. 119 का टारगेट, आप सोचते हो इसको 10 ओवर में खेल जाए, आप मुझसे भी नहीं कर पा रहे हो। 107 का टारगेट अगेंस्ट कनाडा। आई मीन, डू यू इवन थिंक यार इट शुड गो अप टू 70th ओवर, और उसमें भी लोग दुआएं कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से ये मैच निकल जाए। तो आई मीन आई डोंट नो, निकल गया सर फिर तो। एनकेपी आपकी ये तरफ निकल आऊंगा। गया। जो कल टीम, वर्ल्ड कप का पहला बड़ा अपसेट हुआ है। जी जी, एनकेपी मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपसे ये पूछूंगा। अभी मिसेस सदरुद्दीन इशारा कर रहे थे कि जी जो है ना वो
प्लेयर्स के दरमियान। देन निज़ार साहब ने भी यही कहा कि जी आपको कोऑर्डिनेशन का फुकदान नजर आ रहा है। इवन वी सॉ कि जब नेटरवाल्कर जब बॉल कर रहा था और उसको चौका एक लगाया था इफ्तिखार ने, द ओनली बाउंड्री दैट ही हैज हिट इन द एंटायर वर्ल्ड कप, तो वो जो चौका लगाया था, डिड यू सी कि ना सिर्फ कीपर बिहाइंड द स्टंप्स दौड़ कर आया उसके पास, देन अ कपल ऑफ सीनियर प्लेयर्स जॉइंड और उसमें पार्टी में उन्होंने डिसाइड किया, देन ही बोल्ड द यॉर्कर्स टू शादाब। तो वो जो आपको चेंज नजर आया, इफ्तिखार को भी आउट करने में कामयाब हो गए, देन शादाब को भी उसने वो फॉक्स कर दिया। तो सर डोंट यू थिंक ये टीम के अंदर, टीम विद इन द टीम है, रिजवान कंटेंडर है कप्तानी का, शाहीन से अभी अभी नहीं है, शादाब भी कहीं ना कहीं सपने देख रहे होंगे क्योंकि उनके ससुर जो है वो जाहिर है सक्की बॉय हैं, तो इन्फ्लुएंस तो रहता है आजम भी अपने अब्बू की वजह से। तो अब्बू, साला, बहनोई, अंकल, ये कुछ इस तरह का नहीं सच चल रहा है? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नहीं, आपकी बात सही है। इस टीम में बहुत सारे अब्बू, ससुर और बड़ा इन्फ्लुएंस है उनका सबका, और सब आपकी या तो कोच रह चुके हैं या हेल्म ऑफ द अफेयर्स पे रहे हुए हैं, और दे हैव इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द पाकिस्तान क्रिकेट एस्टेब्लिशमेंट. Babar was brought back, so there is a resentment around that as well. The worst thing which I think we did to this team was bringing people back from retirement. They had done their bit. They are playing leagues, and they were now classified as league players, and they are out of the main contention of international cricket. Bringing them back in, इंडिया के परफॉर्मेंस अगर आप देखें मैच में, जो जिस वक्त इमाद वॉकड इन, वी हैड अ रन अ बॉल, हमारी रिक्वायरमेंट थी. व्हेन ही वेंट ऑफ आफ्टर अ ब्यूटीफुल इनिंग्स व्हिच ही प्लेड फॉर देम इंडिया, इट वाज 8 बॉलों पे 13 रन, 21 रन, पता नहीं, व्हाटएवर, समथिंग लाइक दैट, सो व्हिच वाज काइंड ऑफ अनअचीवेबल. सो ये ठीक है, Amir is playing bowling well or so, but Amir, we should not have been brought back in for this. You have lots of players in the pipeline. Fast bowlers की तो कमी नहीं है. If you had to take a chance on Saim Ayub and Azam Khan, then you should have taken a chance on the fast bowlers as well. There is a battery of fast bowlers which is available. इससे वापस लाके आप क्या अचीव कर लेंगे? यही है ना वर्ल्ड कप के, आप सुपर 8 में तो नहीं भी पहुंचेंगे, निकल आएंगे, बाहर आ जाएंगे मोस्ट लाइकली. तो अगर आप एक नॉर्मल अच्छा बॉलर दूसरा लेके गए होते तब भी यही हो जाता, शायद ज्यादा से ज्यादा बुरा. मेरा तो खैर ना होता. ओवरऑल कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम इज नॉट सो. अच्छा, फिर होता ये है कि जो ज्यादा सीनियर प्लेयर होते हैं वो दूसरे जूनियर को तो वैसे ही कुछ नहीं समझ रहे होते. फॉर पीपल लाइक इमाद एंड दे पब्लिकली हैव बीन स्पीकिंग अगेंस्ट ईच अदर. सो द टीम, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो भी आपने कहा, चौका लगा, विकेट कीपर आ जाता है, कप्तान हर बॉल के पास मिड ऑन या मिड ऑफ पे खड़ा होता है ताकि वो बॉलर से बात करे बार बार आके, यहाँ तो वो चीज नजर ही नहीं आती है. लास्टली, this time Pakistan has been doing worst of the fieldings as well. So it is not just the bowling and batting. If you see, you have dropped so many catches, and in international cricket वो बड़े normal catches हैं जिनको आप कहते हैं नहीं जी मुश्किल था, drop हो गया. The game changed in the match against USA game changer was the catch held by the gentleman for Rizwan in the slips. Rizwan was playing well. Had he played another 4-5 overs, आपका start बहुत अच्छा हो जाता. That lifted the USA team. Whereas we dropped many sitters. हम मतलब अगर आप भागते हैं तो आपका टाइमिंग ही ठीक नहीं है उसको कैच पे पहुंचने. ये जो बांग्लादेश का मैच है जिसमें जो जीता है साउथ अफ्रीका उस दिन, the difference was that catch by Markram on the boundary. He leapt like 3 feet in the air and caught a chakka. Otherwise they would have lost. So there are so many things. और हमने इफ्तिखार को सर स्लिप में जी और जो कि वो जो जिसने और इफ्तिखार की जो अभी निज़ार बात कर रहे हैं, उसने तकलीफ नहीं की कि वो सिर्फ देखता था, अच्छा जा रहा है यहाँ से, चलो कोई बात नहीं. सर इतना मार्जिन तो देना, उसको समझ ही नहीं आया होगा कि रिफ्लेक्सेस ही इस एज में हो जाते हैं. सर निज़ार, आपकी तरफ आऊंगा. मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहली बात तो है कि डोंट यू थिंक बाबर बीइंग द लीडर, ये तो ब्लंडर उसका था. कल जब फखर वाज प्लेस्ड इन द स्लिप्स, ही हेल्ड बोथ द कैचेस.
वाइल इफ्तिखार जब यूएसए के खिलाफ मैच छोड़ता है उसमें कैच, तो देन रिपीटेडली वर्सेस इंडिया ऋषभ पंत की जो विकेट, जो 40 रन वो बना गया बोनस के, मतलब ही वाज आउट ऑफ सॉर्ट्स। वो जो स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश कर रहा था वो उसको भी नहीं पता था वो क्या कर रहा है। 3 catches for ऋषभ पंत, 2 catches, yes, उस्मान ड्रॉप 2 catches, one of them उसमें अगर फखर में भी ट्राई करता मिड विकेट से तो शायद वो बेहतर था। कमिंग टू यू निज़ार, मुझे आपसे ये पूछना था कि गैरी कर्स्टन अभी क्या आपको लग रहा है वो प्रोलॉन्ग करेगा स्टे, या इज ही गोना क्विट के यार ये इस टीम का तो अल्लाह ही हाफिज है, मैं कुछ नहीं कर सकता। देन अभी सदरू एनके भी कह रहे थे कि आमिर को नहीं खिलाना चाहिए था, अब्बास आफरीदी भी हालांकि हमारे बेंच पे एटलीस्ट मौजूद थे। तो डू यू स्टिल फैंसी टीम पाकिस्तान हेडिंग टुवर्ड्स द सुपर 8 और बैक होम? देखिए मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो बेहतर है कि वापस आ जाए, ठीक है। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हम लगा के रखेंगे, आई डोंट वांट टू से द रेलू कटा वाला वर्ड, बट देखिए आपको फिर मैं भी बताऊंगा, फाउंडेशन खराब थी तो आपकी बिल्डिंग जो है ना वो बन ही नहीं सकती है। आप बॉडी लैंग्वेज देख लें लोगों की, ये फेयरनेस की जो बात कर रहे हैं, आपस में जो एक आप ना कॉम्पोजिशन ऑफ टीम होता है। देखिए पीएसएल और इन लीग्स में क्या होता है, यू सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर, प्लेटिनम कैटेगरी, गोल्ड कैटेगरी है वो लोग क्यों मिलके 500 रन नहीं बनाते हैं, होता है ना, यानी दुनिया का बेस्ट प्लेयर होता है, वो लोग दूसरों को 10 पे आउट 20 पे आउट क्यों नहीं कर देते। यानी टीम कॉम्पोजिशन भी तो एक चीज होती है ना। Yes. आप बाहर से उठा के बंदे को लेकर आ गए, उनके ऊपर चार्जेस थे, जो भी था। ये बात बिल्कुल भट्ट साहब ने बिल्कुल सही कही है कि जो रिटायर लोग हैं, हम क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते, हम डरते हैं एक्सपेरिमेंट करते हुए, ठीक है। हम उन्हीं पे रिलाय करते हैं जो एक जमाने में थे, उनको वापस बुला लो, वही नाम घूम फिर। मैं तो शुक्र है कि शोएब मलिक को वापस नहीं लेकर आ गई है। नहीं वो उसका बनता था। ये निज़ार की बात, आई एम सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, ये जो इशू अभी आपने बात की कि रिफ्लेक्स, सो व्हेन यू आर पास 30, T20 क्रिकेट इज लेस देन 30 के एज का क्रिकेट, इट्स अ डिफरेंट गेम नाउ, एंड अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंट टीम्स फॉर दिस टाइप ऑफ क्रिकेट। सो 1-2 प्लेयर होते हैं, दूसरे जो कि कॉमन होते हैं, जो कि उनके ओडीआई में भी होते हैं, या 3 हो जाएंगे, 9 ऐसे खिलाड़ी होते हैं, या 7 ऐसे 8 खिलाड़ी होते हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, सिर्फ T20 खेलते हैं। हमारे यहाँ पे तकरीबन तीनों टीमें कॉमन है, हर टीम में 6-7 प्लेयर कॉमन है, टेस्ट वाले के ओडीआई में है, ओडीआई वाले के T20 में है, तकरीबन कॉमन है। सो when you talk about reflexes, somebody like Amir, somebody like Iftikhar or those, they cannot do the kind of fielding which a 18-year-old lad would do. The kind of leap or the kind of dive he would go for, and that's the difference. You just make actually dive and save a 4, and you basically save 2 runs, you win the match. Yes, that's true. We have seen it even in this tournament. And on the contrary, you just see the ball flying away from you, don't even try to actually catch it, and goes for a 4 instead of becoming a catch, you lose a match. जी, एब्सोल्युटली। सदरू, हमने एक और चीज देखी है फील्डिंग के लैप्सेस में, इवन वी विटनेस्ड इट यस्टरडे, कि फखर जो है वो बैकवर्ड दौड़ रहा है, बॉल उससे आगे एंड इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन, स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद है, देयर इज नो कॉलिंग, नहीं होता जिस तरह यस माइन। तो वी इवन लैक एट दिस इन लेवल। एक सवाल तो ये हो गया कि ये हो क्या रहा है। इवन गैरी कर्स्टन, अब ये तो नहीं हो सकता कि ओवरनाइट आके गैरी कर्स्टन जो है वो सारी बेसिक्स तो नहीं सिखा सकता। वी गॉट अ सीनियर मैनेजर वहाब रियाज, वी गॉट पता नहीं जनरल मैनेजर, ये सिलेक्टर वो सिलेक्टर, एंड सो फौज जफर मोज। तो आपसे पूछूंगा कि एक तो ये कि ये क्या हो क्या रहा है, और दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा कि डोंट यू थिंक ये जो हम लोग इस चीज में भी मारे गए हैं यार, उस्मान ने तो यूएई की क्रिकेट से बेचारा करीब लेफ्ट आउट हो गया, उस पे बैन भी लग गया, तो उसको तो खिलाना चाहिए। वी हैव सीन इट, मतलब प्रैक्टिकली कि उसने, वो पीएसएल का ही प्लेयर था, मतलब ही प्रूव्ड कि ही इज मेयरली अ लीग प्लेयर या एक क्लब साइड का प्लेयर या यूएई जैसी छोटी टीम का। तो डोंट यू थिंक ये इस चीज की वजह से भी हमें खुमियाजा भुगतना पड़ा है? आई थिंक 2 चीजें, एक तो आपने गैरी कर्स्टन का जो पूछा, जो निज़ार से भी पूछा था, ही कुडंट आंसर दैट। आई थिंक देखिए 2 चीजों पर डिपेंड करता है। गैरी कर्स्टन माइट स्टे ओनली इफ ही टर्न्स मुसलमान। तो अभी तबलीगी काम जारी है, अगर तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो हो सकता है उसको 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाए। पिछले दिन पता नहीं हमसे आप ही को कह रहा था शायद कि हमारी क्रिकेट टीम क्रिकेट के अलावा सारे काम करती है, तो हम कहते हैं क्रिकेट के अलावा सारे काम नहीं जी, $25 लेके मीट एंड ग्रीट हो रहा है वहाँ पे, माशाल्लाह। बिसाइड्स दैट आप लेवल चेक करें ना।
और वो माइक पे ऐलान भी कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह जी माशाल्लाह, माइकल जॉन साहब ने $10 फालतू दिए हैं, अल्लाह इनको जन्नत में। On the second point that you were saying, थोड़ा सा मेरा difference of opinion है with भट्ट साहब। जो फिटनेस की हम बात कर रहे थे उसके अंदर I just saw an interview, it was a podcast or something of Sir, sorry, now you can dare to do so. So on the podcast I saw Virat Kohli talking about it and he said fitness हमारे लिए बहुत जरूरी है. So even when you go beyond that age, you ensure कि आप वो फिटनेस रख रहे हैं अपनी. So he said कि जब फिटनेस आप बैक एंड पे रखते हो तो कहते हैं बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है, जहां पर भागकर आपको 3 सेकंड में पहुंचना है, अगर आप वहां भागकर 2 सेकंड में पहुंचते हो तो वही कैच जो आपसे 1 फीट दूर होता है वो आपसे 1 फीट दूर हो जाता है. So what he said was when you are physically fit, you actually apply so easily कि आपको लगता है यार ये कैच बहुत इजी ले लिया है. It's not that easy a catch. It's basically based on fitness. इसलिए हमें बहुत सारे जिस तरह अभी साउथ अफ्रीका का हमने जिक्र किया, we talk about England, Australia, and in fact India as well in that matter. So you see that a lot of effort and a lot of time goes के यार लोग जो है ना अपनी physical fitness पे काम कर रहे होते हैं. Somehow हमारे पास वो वाला एक concept ही नजर नहीं आता है कि यार we need to be physically fit on that. And then on the other part that you said, what was the second part of the question? I'm missing out on that, I think. My question to you was कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि सिंपथी जो चल गई है, जो इमोशनल हो गए हम लोग उस्मान खान के ऊपर. I think ये तो मेरे ख्याल में देखें ना ओवरऑल किसी ने कहा ना कि if the nation in itself does not have the right direction, your different departments, different institutions, different games are also going to have the similar sort of a thing. तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि यार सिंपैथी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आर वी गोइंग टू प्ले फॉर अ कंट्री, या ये वही वाली बात है जिस तरह हम निज़ार और हम कभी यूकोन के लिए खेला करते थे तो हम ये सोचते थे कि यार अगर इसको जनरल मैनेजर को खिला देंगे तो शायद 2-4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, खाने पीने का खर्चा इस बात का निकल जाएगा. तो वो आप करते हो इन गेमों के अंदर आप करते हो ना. When you're playing for the country, it's pride. What 25 million people looking towards you and which was 250 million people looking towards you, and everybody is praying over there. और अब literally लोगों ने अब दुआएं करना छोड़ दी. ये स्टेज आ गया. राइट सर, चूंकि वी आर लेफ्ट विद वेरी शॉर्ट टाइम और मेरी रिक्वेस्ट आपसे तीनों जो है ना जेंटलमैन से होगी, 3 जीनियस आई हैव गॉट विद मी, सो इट्स अ वंडरफुल ट्रियो. मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि व्हाट इफ वी कैन हैव वंस अ वीक, बेशक अगर ट्वाइस नहीं कर सकते, बिकॉज देयर वाज अ डिमांड कि सदरुद्दीन को भी बुलाएं, देन निज़ार, एंड देन एनके भी, ग्रेटफुल टू हिम, एवर सो ग्रेटफुल. निज़ार आपकी तरफ आऊंगा और ये पूछूंगा कि अभी इन्होंने कहा कि हमारे में से गुर्बत क्यों नहीं जाती सर निज़ार के जी, मतलब इट्स ये है एक जनरल फिनोमेना है कि हम लोग ये चीज सोचते हैं बैक ऑफ द माइंड में कि यार एक तो ये उसको खिलाएंगे 2-4 हज़ार भी आएंगे, दूसरा यार उसकी नजरों में ऊपर हो जाएंगे, कल को हो सकता है प्रमोशन हो जाए, नहीं थोड़ा कंफर्ट जोन में डाल देंगे, क्लास नहीं होगी. तो एक चीज ये है. दूसरा, डू यू थिंक कि आज यूएसए तो डेफिनेटली हार जाना चाहिए, वर्सेस आयरलैंड हम क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, 2 चीज़ें. अगेन अमजद, हमें ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि हमारी जो टीम में जो लोग आते हैं ना वो किस बैकग्राउंड से आते हैं. एक्चुअली एक्सपोजर उनको क्या मिला हुआ होता है. 1-2 दिन पहले यहाँ पर I'm really sorry to cut you. And के भी honestly, I swear to Allah, सदरू भी, कि मैंने आपको जो कॉप्स लाइंस में खिलाया था, हरगिज मेरा मकसद ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ पर्सनल गेन्स किया. जी सर, निज़ार वो एक्चुअली वो आ गया नेचर की वजह से. सर प्लीज. राइट, बिल्कुल. बट हम वापस आपको खिलाते थे इस तरह, सदरू को याद होगा. देखें, ये जो अभी निज़ार ने बात शुरू की थी, मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा ये बिल्कुल ये मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना, ये गेम अब उसकी बन गई हुई है. हमारे अनफॉर्चुनेटली ना वो मेंटल स्ट्रेंथ टीम में नजर आती है, ना कप्तान में नजर आती है कि जो उस लीग को लेके चले, लिफ्ट करे, और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना पड़ता है. ये जो बच्चे आते हैं, ये बड़ी सर सॉरी, जो ट्रेनिंग भी आपकी हुई है, मतलब पहली दफा वन ऑफ ट्रेनिंग. नहीं, देखें, बच्चे तो नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड से ही आते हैं, लेकिन जब आप उनको अपनी एकेडमी में लेके जाते हैं तो, और आपने वहां पे एक दुनिया जहान का स्टाफ रखा हुआ है, उसमें आप सब कुछ करते हैं, जनरली आप मेंटल ट्रेनिंग पे कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करते. आप काकूल तो उनको लेके जाके फिजिकल ट्रेनिंग करवा दी, पूरा कैंप कर दिया, ये वो. मेंटल ट्रेनिंग के ऊपर काम कितना किया, आई वंडर. एंड दिस इज वेयर द टीम्स बिकम टीम्स. एंड जिस तरह भी पहले भी निज़ार ने बात की थी कि लीग्स में आपके पास एक ही टीम में एबी डिविलियर और विराट कोहली खेलते थे आरसीबी में. आरसीबी कभी भी प्लेऑफ से आगे नहीं गई थी, आई नहीं थी.
हालांकि उनको तो हर मैच में करना चाहिए था. So they were two brilliant individuals, but there was not a team. And this is the difference. When you actually have a team which comprises of people even with normal background, but they play for each other, they have a strength to actually supplement each other. That is the key thing. And coaching staff, हमारे 13 लोग गए हैं माशाल्लाह उसके अंदर, ये जो 15 खिलाड़ियों के साथ. शुक्र है कि बराबर नहीं कर दिए. हाँ, सिर्फ 2 से वो पीछे रह गए, वरना बराबर का स्पॉट जाता. और लेकिन इस चीज को आप देख लें, आप लैग करते हैं. निज़ार सर, आपकी तरफ आऊंगा. अभी ये जो बात की, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो एनकेबी ने पॉइंट रेज किया कि मेंटल स्ट्रेंथ की जो बात हो रही है, तो डोंट यू थिंक ये जो हम सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर, पहले भी मैंने बड़े ओहदे गिनाए थे, तो इसकी जगह हम एक साइकेट्रिस्ट को साथ रख लें, को मोटिवेशनल स्पीकर साथ रख लें बिसाइड्स द कोच, और एक आपका एक ट्रेनर, वो फिजिकल फिटनेस के लिए कोई मेडिकल का कोई बंदा हो. डोंट यू थिंक ये 3-4 लोग काफी हैं? देखिए, एज अ मुसलमान ना, हमारा तो दीन भी हमें यही बताता है कि लोगों से उनकी अकल के मुताबिक बात करो. ठीक है, मैंने फिर वही मैं उधर आता हूँ कि जो बैकग्राउंड की, जो इस हम्बल बैकग्राउंड की हम बात कर रहे हैं ना, जिन जिन जगहों से ये लोग आते हैं, ठीक है, उनका कोई एक्सपोजर नहीं होता है. 1-2 दिन पहले मीडिया में ये बात हो रही थी कि उनका काम सिर्फ होता है कि वो सुबह उठते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और वापस जाके सो जाते हैं, पूरा True. दिन क्रिकेट ही खेलते रहते हैं, दैट्स इट, कुछ नहीं. फाइनली जब वो इस स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है, उसके बाद जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि फिर जिम्मेदारी हो जाती है उन क्लब्स की. लेट्स से पीएसएल में अगर वो आते हैं, टीम में आते हैं, तो देयर इज अ ह्यूज लाइन ऑफ वो डिपार्टमेंट्स के जो कि एक्चुअल में रखे गए हैं इन्हीं कामों के लिए, कि वो मेंटल स्ट्रेंथ के, वो काकुल में देखे, ऑनेस्टली बंदे तो नहीं मारने थे ना उन्होंने यार. फिजिकल ट्रेनिंग जो करानी थी, वो तो एक होता है कि आपके चले फिटनेस के बारे में था, बट इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम नाउ. ये जो रिफ्लेक्सेस की बात हो रही थी, हम जो छोटी मोटी क्रिकेट खेलते हैं, हमें ये पता है कि यार 2 लोग जो सबसे ज्यादा फिट और सबसे ज्यादा रिफ्लेक्सेस वाइज सबसे ज्यादा फास्ट होते थे, या वो स्लिप में खड़ा होता है या वो गली कवर्स में खड़ा होता है. ठीक है, यहाँ पर तो बॉल शूक करके निकलता है, या तो ये नहीं, मिली सेकंड्स की बात होती है, राइट. तो ये क्या उन लोगों को नहीं पता है? सब पता है, मगर कौन बताएगा दोबारा से. ये जो बाहर लोग लैपटॉप्स लेके बैठे हुए होते हैं, ठीक है, अब तो लैपटॉप भी नहीं खोलता है. अब तो मेरे ख्याल से गैरी कर्स्टन के अलावा मैंने किसी को देखा भी नहीं है. पाकिस्तान की किट को बैठ के वो इधर उधर बैठ जाना और च्युइंगम चबा देना और ये सारा कुछ करना. तो यू सी, ये जो अभी नज़ार एक आपने बात की ना बड़ी जबरदस्त, वो ये थी कि देखें, हमारे पास ये जो थी ना, पीएसएल को लाने का एक मकसद ये था कि आप वो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करें जो क्रिकेट को आगे नर्चर करें. बिकॉज आप अपने लेवल पे नहीं कर पा रहे थे, सवाए लाहौर कलंदर्स के किसी ने वो इंस्टीट्यूशन क्रिएट नहीं किया कि जो कि सारा साल इंगेज रहे, वो प्लेयर्स को ले, ग्रूम करे, ग्रास रूट लेवल से पकड़े, 2-3 टीमें बनाए, जूनियर, सीनियर, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 21, एंड देन काइंड ऑफ एंड फिर उनको वो ग्रूम करे, अपने लेवल पे एकेडमीज में रखे, उनको स्कॉलरशिप्स दे और उनकी ट्रेनिंग्स करवाए, और फिर उनके अंदर से उन प्लेयर्स को निकाले. और आपके पास से ये 5-6 प्लेयर ऐसे हैं जो कि लाहौर कलंदर्स की इस नर्सरी से निकले. उसमें ये शाहीन है, हारिस रऊफ है, ये many such players. The rest 5 leagues, they just assemble on the day when you are doing the draws, and then they sit and then they finalize a player, 11 or 15 or 16, and then and this is the league they play. They don't do anything else at all throughout the year. So institutionally आपकी क्रिकेट बड़ी वीक है. उसमें है, मानने वाली बात है, उसके अंदर और काम हो सकता है. रॉ टैलेंट can do wonders once or maybe twice. The kind of cricket which is played across the world is now that they pick up the raw talent, they just do an analysis. मैं परसों एक देख रहा था, किसी ने मुझे एक अपने लैपटॉप पे दिखाया कि बास्केटबॉल के प्लेयर को वो कैसे ट्रैक करते हैं और वो क्या सॉफ्टवेयर हैं जिससे कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस बास्केटबॉल प्लेयर की वो वीडियोस दिखाती हैं और कैसे वो ट्रेन करते हैं. ये सब कुछ क्रिकेट में भी मौजूद है. क्या हम ये एनालिटिक्स रन करते हैं कि जब जिस टीम के खिलाफ हम खेलने लगे हैं, मसलन अमेरिका है, तो वो क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, हमें तो शायद पता भी नहीं होगा कि प्लेयर कौन है. वो हमारे खिलाफ जरूर करते हैं, हम नहीं करते. एंड अमेरिका वाले में भी हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा. वो उनके पास सब कुछ था कि किसको किधर बॉल करानी है, किसके लिए कहाँ फील्डर खड़ा करना है, कौन बाउंसर नहीं ठीक खेलता, कौन यॉर्कर ठीक नहीं खेलता, कौन शॉर्ट पिच पे नहीं मार सकता. सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. देखें, जो साइम अयूब को आपने पकड़ा है, उस्मान की जो वीकनेस आई है, फखर जमान को जो आपने पकड़ा है, वो किस वजह से पकड़ा है?
based upon those analysis पकड़ा है. Sir Sadruddin, I'm really sorry चूंकि टाइम खत्म होने वाला है. These gentlemen have to rush. इनके अपॉइंटमेंट्स थी और उन्होंने मुझे कहा हुआ था, और थैंक यू सो वेरी मच कि इतना ज्यादा टाइम हो गया. यार मुझे तो वैसे भी अभी I have to leave because वो I have to drop my. Just winding up. Just within 1 minute we are winding up. Last take from Sadruddin Uttanwala. सर आपसे पूछूंगा, don't you think it's high time कि हम वापस आएं? पाकिस्तान जाहिर है हमने आना ही है, बहुत जल्द आ जाना है, तो हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को दोबारा से खड़ा करें और फिर उसके बाद रेड बॉल क्रिकेट को प्रमोट करें, और फिर जो फिटनेस का मेयार वहां पे होगा उसकी बुनियाद पे टीम में लड़कों को लेके आए. What do you say? I think there are two different things that you're talking about. देखो हमारा सबका दिल ये चाहता है कि हम अल्लाह करे कि ये टीम किसी तरह जाए आगे तक, और we perform something good. People are expecting that from them, so I hope that happens. That's one thing. But as far as you're saying कि वापस आने के बाद कुछ change आना, I don't see that change happening. The problem of change का जो issue है वो ये है कि तुम्हारे मेरे नवीद भट्ट साहब के निज़ार के कहने से तो कुछ भी नहीं होना है. This is at the highest level, and don't they know that? That is the first question. या तो हम ये बोले ना कि don't they know that? फिर वही बात है, शायद हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं है. अब ये वही वाली बात है, जब वापस आते हैं तो इनके ऊपर भी जरा बैठकर ये वाले, इनको भी मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का एक फुल बेंच बैठे और उसके सामने इनसे जवाब पूछे जाएंगे, भाई किया क्या है तुमने यार? Why were you a part of that 11 and what did you do as being as a part of that 11 representing this country? When you're representing a country, is पूरे आवाम को आपने करी. Right. What you're saying, I don't think that is going to happen. I'll be very honest with you. 92 के वर्ल्ड कप से हम ये दुआएं मांगते रहे, वो उससे हार जाए, उसकी माँ मर जाए, उसकी बहन ले जाए, तो फिर हम पहुंचेंगे. और and this time we had two wonderful opportunities. Thank you very much. भी जीत सकते थे और वो भी जीत सकते थे, but we could not. But let's hope. Thank you very much, gentlemen. Thank you very much. Allah bless you all. Thank you, Ji. Thank you very much. I have to leave, and Sadru, great talking to you after a while, and thank you, Amjad, for inviting us. I would beg leave, please. Thank you very much, Mr. Nizar, NKB, and thank you all. And I'll come back and request you for once more. Thank you very much. God bless you. Definitely. Viewers, that's all for now. और हमें यकीन है आपको प्रोग्राम पसंद आएगा, क्योंकि सदरुद्दीन साहब के लिए स्पेशली जो है वो रिक्वेस्ट आई थी, एंड देन ऑब्वियसली निज़ार साहब की भी अपनी फॉलोइंग है, तो आई एम श्योर कि आज तो बहुत ज्यादा व्यूज मिलने वाले हैं. Stay tuned, we'll be back with lots more on the other side of the break. Inshallah. Love. Thank you, Amjad, and good luck. Okay, Sadhu bhai. Love is.